अहमदाबाद से 1 अगस्त से रैली निकलकर 7 अगस्त को दिल्ली में पहुंचेगी और 8 तारीख को हम राष्ट्रपति जी को ये सिक्का 47 में हमने जो छुआछूत मुक्त भारत का सपना देखा था, क्या वो 2047 में साकार होगा। 8 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश के हर एक राज्य से लगभग 2500 के करीब लोग इसमें जुड़ रहे हैं। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 2022 में देश के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि इस साल देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। संसद को एक नया आकार दिया जा रहा है, लेकिन इस उत्साह के बीच देश का जो एक बड़ा तबका है जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, ये तमाम लोग आते हैं, उनका कहना ये है, उन्होंने एक ज़रूरी सवाल उठाया है। उन्होंने सत्ता से, देश की सत्ता से और तमाम राज्यों में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे यह पूछा है कि आखिर छुआछूत मुक्त भारत कब बन पाएगा, जिसका सपना देश के बनते समय देखा गया था। इसी ज़रूरी सवाल को उठाने के लिए अहमदाबाद का जो एक नवसर्जन ट्रस्ट है उसने एक मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम में उसके साथ दलित फाउंडेशन और दलित शक्ति केंद्र नाम के संगठन प्रमुखता से जुड़े हुए हैं। दलित फाउंडेशन के प्रदीप मोरे हमारे साथ हैं, जिनसे हम उस मुहिम के बारे में बात करेंगे जो एक अनोखी मुहिम है और इस ज़रूरी सवाल को उठाती है। तो हमारे साथ है प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस मुहिम की बात कर रहे थे आप लोगों ने जो एक अभियान चलाया है, क्या है वो और इस वक्त ये सवाल क्यों उठाया आप लोगों ने? हम इस साल आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं और जब देश आज़ाद हुआ था तब आज़ाद भारत ने एक सपना देखा था और वो सपना था छुआछूत मुक्त भारत का, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 17 में भी ये बात रखी है कि छुआछूत मानना एक दंडनीय अपराध है। लेकिन आज हम ये अनुभव कर रहे हैं, हर क्षण अनुभव कर रहे हैं कि भारत में आज भी छुआछूत बरकरार अलग अलग प्रक्रिया में है। तो यही मुद्दों के साथ हम अहमदाबाद से 1 अगस्त से रैली निकलकर 7 अगस्त को दिल्ली में पहुंचेगी और 8 तारीख को हम राष्ट्रपति जी को ये सिक्का भेंट करेंगे। तो आज़ाद भारत में जब हम 75 साल मना रहे हैं इतनी ज़ोरदार से, हर्षोल्लास से, हमने जो छुआछूत मुक्त भारत का सपना देखा था, क्या वो 2047 में साकार होगा या नहीं। उसके साथ साथ हमने ये भी तय किया कि भारत के हर एक नागरिक जो सहमत है कि भारत में छुआछूत नहीं होना चाहिए, वो 1-1 रुपये का सिक्का दान में दे। तो ऐसे लगभग अभी 20 लाख के करीब सिक्के हमें मिले हैं, जिसको लेके 2 ट्रक में हम वहाँ से अहमदाबाद से दिल्ली लेकर आ रहे हैं। 20 लाख मतलब 20 लाख लोग इसमें सहमत हैं और इस अभियान से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप लोगों की यात्रा शुरू हुई है और जो सिक्का बना है, सिक्का किस आकार का है, वो कितना बड़ा है और वो कहाँ से होती हुई दिल्ली आ रही है? तो ये जो सिक्का जो है प्राथमिक तौर पे 1000 किलो का है, जिसके नीचे पृथ्वी दिखाई गई है और ये लगभग 18 फीट का सिक्का है, काफ़ी बड़ा है। उसको क्रेन से उठाकर क्रेन से ही रखना पड़ रहा है। और दूसरा जो चीज़ है कि अहमदाबाद में 2 रात रुककर ये यात्रा राजस्थान में कल 3 अगस्त को प्रवेश कर चुकी है। तो 3 तारीख से 7 तारीख सुबह तक राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर और जयपुर होते हुए दिल्ली में 7 अगस्त शाम तक ये यात्रा पहुंचेगी। दिल्ली में भी कोई प्रोग्राम है? दिल्ली में 8 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें देश के हर एक राज्य से लगभग 2500 के करीब लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और उसमें जो हमारे सांसद हैं उसमें तमिलनाडु से तिरुमावलवन जी है, डी कुमार जी है, साथ ही साथ हमारे
देश के जो समाज कल्याण मंत्री है रामदास आठवले जी है, इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के सबसे अपील जी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी है, और साथ ही साथ फिर प्रोफेसर मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद है, ये आने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ये जो बड़ा सिक्का है उसका ही प्रतिकृति 1 फीट का बनाया है, जो देश के हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जितने राजनीतिक दल है उनको हम भेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ छोटा 4 इंच का ही उसका मतलब प्रतिकृति जो सिक्के की है वो हमने सभी सांसदों को भेंट किया है। उनसे यही अपेक्षा है कि जब नया सदन शुरू होगा, नया पार्लियामेंट शुरू होगा, उसमें ये छुआछूत की बात ये ठोस तरीके से रखें और अगले 25 साल का एक रोड मैप तैयार करें कि कैसे धीरे धीरे करके 25 साल में छुआछूत खत्म होगी। तो जब आप लोगों के बीच में जा रहे थे इस सवाल को लेके या फिर इस यात्रा के जरिए, तो उस दौर के अनुभव क्या हैं आप लोगों के? इसमें एक तो है कि गांव-गांव में लोग जब पीतल दान कर रहे थे, जब गांव-गांव में लोग 1-1 रुपए के सिक्के दे रहे थे, लोगों में काफ़ी गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि छुआछूत हर क्षण हो रहा है, लोग अपने अपने स्तर से विरोध कर तो रहे, लेकिन उनको ज़ोरदार तरीके से सहायता करने वाली कोई नहीं है। दूसरा, जिनको उन्होंने चुन के भेजा है ग्राम पंचायत से लेके संसद तक, वो भी इसकी बात नहीं रख रहे हैं, तो इससे काफ़ी नाराज़ भी लोग हैं। तो इसमें उनका उत्साह इसलिए बढ़ा है कि कोई ना कोई है जो इस बात की हमारे साथ अच्छी तरह से बात कर रहा है और उसको उठाने की बात कर रहा है। तो इसमें यात्रा में और पूरे अभियान में जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे ही गाँवों से हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा छुआछूत आज भी मानी जा रही है। तो कितने टन आप लोगों ने इकट्ठा किया था पीतल हमें कितने देश के कितने हिस्सों से आया था? देश के 18 राज्यों से हमें लगभग 2740 किलो पीतल के बर्तन हमें दान में मिले। उसमें से हमने 1000 किलो का ये सिक्का बनाया है, और जिसमें बाकी जो बचे हुए जो पीतल है उसमें से हमने 1-1 फीट के छोटे छोटे सिक्के बनाए हुए हैं। अच्छा, जब आप सांसदों के पास जा रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि देश के तमाम सांसदों को भी आपने सिक्का भेंट किया और वो सवाल जो एक छुआछूत का है, डिस्क्रिमिनेशन का है, वो आपने उठाया, तो वहाँ का अनुभव क्या रहा, क्या रिएक्शन रहा सांसदों का? एक तो कुछ सांसद बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा है इस मुद्दे को, और हमें आश्वस्त किया है कि वो ज़रूर इस मुद्दे के प्रति नई संसद में आवाज़ उठाएंगे, और उसके साथ साथ उनके जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कौन सी छुआछूत हो रही है उसको देख के भी वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कुछ सांसद जो है उन्होंने कहा है स्पष्ट तरीके से कि आज हमारे यहाँ पे कुछ छुआछूत है नहीं, देश इतना प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है भारत, तो छुआछूत का मामला ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें ज़्यादातर आज की सत्ता में जो पार्टी है उन्हीं के सांसद ज़्यादा है जो इसका बोल रहे कि छुआछूत ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। कुछ सांसदों ने बोला कि ये सिक्का हम नहीं लेंगे, आपका पत्र जो है हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि सिक्का लेना मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमें बोलना ही चाहिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि आप ये अगर पहले ही हमें बता देते, क्योंकि अभी नई संसद जो बन रही है उसका ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ये अभी सिक्का हम नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात है कि ये अभी ही क्यों आप कर रहे हो, आज़ादी के 75 साल आप अच्छी तरह से मनाए, बाद में हम देखते हैं कि कैसे उसको आवाज़ उठाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग अनुभव आए, बहसबाजी बहुत हुई, बहुत सारे लोगों ने समय भी ले लिया, और बाद में कुछ कहा नहीं कि हम क्या करेंगे, संसद में आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या फिर बचते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे सांसद इसी तरीके से दिखे कि भाई हम इसके बारे में क्या करें, ऐसा कुछ ठोस तरीके से जवाब नहीं दिया। आप लोग जो दिल्ली में कार्यक्रम है वो कहाँ पे है और उसकी रूपरेखा क्या है? दिल्ली में 8 अगस्त को 11 बजे बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। उसमें ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पे जो स्थित है, ये वही जगह है। वो खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ज़मीन खरीदी थी, और उसके बाद वहाँ की जो बिल्डिंग है उसका नींव उन्होंने रखा था। तो ये ऐतिहासिक जगह है, इसलिए हमने जानबूझ के वहीं पे ये जगह तय किया है। 8 तारीख को ये सम्मेलन जब होता है, हमने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए समय मांगा है, तो वो जिस तरीके से समय देंगे उसके अनुसार या तो हम उनको देने के लिए सिक्के जाएंगे, या फिर उनकी तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि आते हैं तो उनको भी हम ये सिक्का देने के लिए तैयार है। जो 1000 किलो का है? हाँ, 1000 किलो का, और साथ ही साथ जो 20 लाख रुपए के जो 1-1 रुपए के जो सिक्के हैं वो भी देंगे। हमने ये तय किया है स्पष्ट रूप से कि हम सिर्फ दिल्ली में 24 घंटा ही रुकने वाले हैं।
हम लंबा नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सम्मान की बात है। हमने पिछले 1.5 साल से ये संपर्क बनाया हुआ है सरकार के साथ, राष्ट्रपति सचिवालय के साथ। तो हम सिर्फ 24 घंटा रुकेंगे, उसमें अगर वो नहीं कुछ जवाब देते या फिर कोई आते नहीं है तो हम समझेंगे कि हमारा अपमान हुआ है और हम सिक्का लेके वापस जाएंगे। लेकिन उसके अगली रणनीति इसके बहुत हटके रहेगी, ये पक्का है। ये पक्का है। अच्छा, अनुभव जो लोगों के साथ है, इसमें क्या दलित समाज के लोगों ने ही सिक्के दिए या फिर समाज के और तबके के बीच भी गए आप, वो लोग भी सामने से आए, कुछ ऐसा अनुभव हुआ आपको? इसमें एक मुख्य तौर पे बात समझना ज़रूरी है कि एक छुआछूत की बात जो है एक दलित समुदाय ने तो ठोस तरीके से रखी ही है, लेकिन गांव-गांव में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भले दलित समुदाय से नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ये जो शर्मनाक घटनाएं हमारे गांव में या फिर शहर में या फिर हमारे राज्य में हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हर एक समुदाय से गांव के लोग हैं जिन्होंने पीतल दान भी दिया है और 1-1 रुपये का जो सिक्का है जो इस समर्थन में दिया है। तो हर एक राज्य के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे पदों पे है, भले वो दलित समुदाय से नहीं, भले वो आदिवासी समुदाय से नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका समर्थन समाज चाहते हैं। जैसे आज़ादी के वक्त भी सिर्फ बाबा साहब नहीं और तमाम लोग भी थे जो एक बेहतर समाज चाहते थे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पे सिर्फ देश का झंडा उठा के और लहरा देने से बात नहीं बनती है। जब बात होती है आज़ादी का अमृत महोत्सव की तो बात समाज के हर वर्ग की होनी चाहिए, बात हर किसी के हक की होनी चाहिए, बात बराबरी की भी होनी चाहिए। तो नवसर्जन ट्रस्ट और तमाम जो और ट्रस्ट हैं, दलित फाउंडेशन है, इन्होंने मिलकर जो मुहिम चलाई है, देखना होगा कि 8 अगस्त को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार की, राष्ट्रपति महोदया की प्रतिक्रिया क्या होती है। देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।